क्योंकि ये वॉवेल से जनरली देखना वॉवेल में ज्यादा साउंड होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसको तो मैं मिटा देता हूं, ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं और यहां पर हमारा जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बी सेकेंड हमारा कौन सा है, बी, और इसको जो है कैपिटल में किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से। और बी से कौन सा साउंड है, ब, तो ये काफ़ी आप लोगों के लिए इजी है। और ये एक्चुअली बी से ब कॉन्सोनेंट है, तो इसके लिए इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। बी ए टी, बैट, इसको कैसे पढ़ते हैं, बैट, बैट, बी ए टी, बैट, बोलो मेरे साथ, बैट, बी ए टी, बैट, एकदम बेट नहीं बोलना, बेट, बेट जैसा हिंदी में लिखा है वैसे नहीं बोलते हैं उसको, बैट, बैट, बी ए टी, बैट, बी ए टी, बैट, बैट, बी ए टी, बैट, बी ए टी, बैट, ठीक है। बैट या बैटल, बैटल कैसे बोलते हैं, बी ए डबल टी एल ई, बैटल, कैसे बोलते हैं, बैटल। या बैनर, 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 बी ए डबल एन ई आर, बैनर। अब देखो साउंड चेंज हो गया, ये यहाँ पर बैनर और वहाँ पर बैटल, बैट, उसको थोड़ा लंबा खींचते हैं हम लोग, बैट, यही फोनेटिक्स है, इसी यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक होता है बैटल, बैटल, एक होता है बैनर, 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 बैनर का साउंड अलग, बैटल का साउंड अलग, बैनर, बैटल, समझ में आ रही बात। तो बी से जो है हमारा कौन सा साउंड हो रहा है, ब का साउंड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सी। अब सी जो है इसको हम लोग इस तरीके से कैपिटल में लिखते हैं और सी का जो साउंड है वो क्या होता है, स। दोस्तों स भी साउंड होता है और सी से जो है क का साउंड भी होता है। सी से दो साउंड आ गए हमारे, सी से स भी होता है और सी से जो है कौन सा साउंड होता है, क भी होता है। अब आप देखो स वाला साउंड कौन सा है, आपने एक स्पेलिंग लिखी सी आई आर सी एल ई, सर्कल लिखा। अब मुझे बताओ इसको हम लोग करकल क्यों नहीं बोलते, इसको हम सर्कल क्यों बोलते हैं। तो अभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि साउंड अलग चीज़ है और अल्फ़ाबेट अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है देखो कैसे पढ़ते हैं, स और उसको स क और ये र का रफार लगा दिया और ये ल लगा दिया, ठीक है ना। अब इसी का जब हम क्या करने वाले हैं, विच्छेद करने वाले हैं, संधि विच्छेद करने वाले हैं, तो किस तरीके से आएगा, ये आपका हो गया स और ये हमारा हो गया र, जिसमें कि रफार है ना, तो स र, और उसके बाद दो जो है क्या आ गया आपका क, और उसके बाद जो है ल, तो स र क ल। अब आप देखो आधा कभी भी आता है ना कहीं पर भी र, इसका मतलब जो है उसके जस्ट बाद में कोई भी वॉवेल साउंड नहीं लगने वाला है, कोई वॉवेल का साउंड नहीं आ रहा है, और इसके कारण हमने क्या किया, उसको हाफ लगाया। आप देखो यहाँ पर स, ये हमारा कंसोनेंट है र, ठीक है ना, और उसके बाद ये हमारा कंसोनेंट है, और बीच में अगर कोई होता सरकल, सरकल, अगर सरकल, जैसे एक मिराकल होता है ना, एक शब्द होता है मिराकल, तो यहाँ पे देखो ए का साउंड हो रहा है, ए का साउंड हो रहा है, इसलिए र और क के बीच में गैप हो गई। अब यहाँ पर आप देखो कि साउंड बीच में कोई भी साउंड यहाँ पर नहीं है, कोई स्वर नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आधा लगाया हुआ और जल्दी से बोल दिया सर्कल। अब उसको बोलने का तरीका भी वैसा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना, सारे जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो मैं वो भी बताऊंगा। ये संधि विच्छेद जैसे हम लोग हिंदी में करते हैं ना, इंग्लिश में भी इसी तरीके से विच्छेद होता है, ठीक है, उसको सिलेबल बोलते हैं। क्या कहा जाता है, सिलेबल, जैसे उसको कहाँ पर तोड़ना है हमको, कहाँ पे स्टॉप करके कहाँ पर हमको पढ़ना है, उसको सिलेबल कहा जाता है। जैसे सर और यहाँ पर रुक गए, और उसके बाद कल, तो सर और कल को जोड़ा, सर्कल बन गया, इस तरीके से, वो मैं अभी बताने वाला हूँ। चलिए, तो ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को, सी जो है उससे स का साउंड आता है, ये सारा साउंड है दोस्तों, क्या है, साउंड, सी से जो है स का साउंड आता है। लेकिन इसी क्वेश्चन में आप देखो दोनों साउंड आ रहे हैं, ये फर्स्ट वाला जो स है ये आपका सी है, और इधर देखो क है, ये भी हमारा सी है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, कहाँ, ये तो ठीक है कि हमने पढ़ा है तो इसलिए हमको पता है कि कहाँ स लगता है, कहाँ क लगता है, और लेकिन सर पता कैसे करें कि स कहाँ लगाना है, क कहाँ। दोस्तों इसका कोई रूल नहीं है, ठीक है ना, कहाँ स लगेगा कहाँ क लगेगा, इसका कोई रूल नहीं है। ये है कि इसका
जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर जो है ये स लगने वाला है, यहाँ पर क लगने वाला है। तो दिस इज समथिंग विच विल कम ओनली बिकॉज ऑफ या ओनली बाय प्रैक्टिस, देयर इज नो अदर सोल्यूशन फॉर दैट। इज इट क्लियर टू यू? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा स कहाँ लगाना है, क कहाँ लगाना है, रीडिंग करोगे तो आएगा। चलिए आगे देखते हैं क का एग्जाम्पल। ऑलरेडी यहाँ पर क आ गया, और देख लेते हैं जैसे कैट है ना, कैट, तो यहाँ पर साउंड कौन सा है, क, और उसमें ए का साउंड है तो ए, और ये ट। अब हिंदी में तो ये केट लग रहा है, अब वो कैट हम लिख भी नहीं पाएंगे। क्या आप कैट लिख पाओगे? बताओ जरा कैसे लिखोगे, कैट कैसे लिखेंगे बताओ? के, क, ये ए वो भी आधा, और ट कुछ तो भी है, ये हम लिख ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है इसमें ज्यादा साउंड पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग कैट ए जो है तो वो ए ही चलने देते हैं, हम लोग उसको आए आए उस तरीके से नहीं करते, उसका फिर अलग हम लोग स्वर लगाएंगे। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, ये देखो, इसको हर एक का अलग अलग होता है साइन, ठीक है। यही तो है उसमें साउंड में 44 जो है ना, तो वो एक्स्ट्रा जो चीजें हैं, यहाँ तो 26 है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो यही सब है कि कहाँ कैट लगाना है, कहाँ कट लगाना है, कहाँ कैट लगाना है, कहाँ किएट लगाना है, अलग अलग कहाँ करना है, वो उससे हमको पता चलेगा। तो फिलहाल आप याद रखो इसको कैसे पढ़ते हैं, कैट। और इसीलिए आपने देखा होगा नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में बच्चों को जो है वर्बली प्रैक्टिस कराया जाता है, उसको बुलवाया जाता है, उसको कभी ये नहीं बताया जाता है कि बेटा ये कैट आया और ये कट आया, ये क्यों आया, क्योंकि वो उसके दिमाग में नहीं आएगा, है ना। उसको प्रैक्टिस करवाया जाता है, उसको रटवाया जाता है ना, मगअप किया जाता है, उसको उस चीज को मेमोराइज करवाया जाता है, और बाद में कहीं जाके जब वो 9th 10th में आता है ना, फिर उसको बताया जाता है कि ये चीजें हमने जो बताई ना ये इसलिए है, ठीक है। तो आप लोग भी मगअप कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग रीड करो, अपने आप आ जाएगा। कैट हो गया, या फिर बैट हो गया, या फिर सैट हो गया, ठीक है। ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, ये आपके ए की मात्रा है। तो ये सॉरी, ये मैंने कुछ और बता दिया, क का अपन चल रहे थे ना, तो देखो क, सो कैट, एक और होता है कैटल, TTLE, ये देखो कैटल, कैसे कैटल, ये भी क का साउंड है, ठीक है, क का साउंड है यहाँ पर। तो क्लियर हुआ, सी से जो है हमारे पास कितने साउंड आ रहे हैं, स भी आ रहा है और क भी आ रहा है, 2 साउंड हमारे पास आ रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, सी के बाद जो है डी। अब डी आप लोगों को पता है कि डी से कौन सा साउंड है, डी से जो है ड का साउंड है। कौन सा साउंड है, ड का। लेकिन दोस्तों डी से जो है द का साउंड भी आता है, डी से कौन सा साउंड आता है, द का साउंड आता है। अब द का कैसे आता है, जनरली याद रखना दोस्तों कि जब भी हम कोई हिंदी का नाम लिखते हैं जिसमें द दवात का साउंड आ रहा है, और हिंदी टू इंग्लिश जब हम उसको करते हैं वहां पर द का साउंड आएगा, ठीक है। आप कोई शहर का नाम लिख दो, आप किसी अपने दोस्त मित्र का नाम लिखो, जैसे आप देखो इस द से देवांश, ठीक है, आपने क्या लिखा, देवांश। अब मुझे बताओ क्या इसको आप कैसे पढ़ते हो, देवांश। कोई अंग्रेज आएगा तो वो उसको क्या पढ़ेगा, देवांश है, देवांश कम यार, तो इस तरीके से वो पढ़ेगा। तो आप लोग उस पर हंसोगे और आप उसका एक्सेंट लेना चाहते हो अंग्रेजों का। तो यही मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो हिंदुस्तान की इंग्लिश है, जो मैंने कल इसी चीज़ पे मैंने जोर दिया था कि हमारी जो इंग्लिश है उसका अपना उसकी अपनी एक ब्यूटी है, उसकी अपनी एक रिचुअल है, उसका अपना एक मिठास है, तो उसको हमको खोना नहीं है भाषा के चक्कर में, ठीक है। तो आप देखो कि उसको हम लोग देवांश ही बोलेंगे, लेकिन फॉरेनर उसको देवांश बोलेगा, ठीक है, क्योंकि हमको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है। तो ये जो है डी से ड भी होता है, याद रखना। और जितने भी आपके नाम हैं जो द से शुरू होते हैं, अगर उसको आप इंग्लिश में लिखोगे वो सब में आपका ड ही आ रहा है, कोई नया दूसरा इंग्लिश में कोई शब्द है ही नहीं, ठीक है। और ड के बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे डॉग, ठीक है, जैसे क्या है डॉग, और भी बहुत सारे, डोंकी, डूडल, DOODLE, डूडल। तो यहां पर भी ड, यहां पर भी ड, तो ड भी आ रहा है इससे और द भी आ रहा है, दोनों साउंड हो रहा है। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ड और डी के बाद जो है हमारा ई है, जो कि ये क्या है, हमारा वॉवेल है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है,
वॉवेल है, इसको हम लोग कैपिटल में किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। अब मैंने बताया था कि वॉवेल से जो है उसके काफ़ी सारे साउंड्स होते हैं। देखो दोस्तों, आपने कहीं जगह देखा होगा कि ई का एक तो ए होता ही है, ए साउंड होता है, ठीक है। उसके बाद जो है इससे ई इमली वाला साउंड होता है, ठीक है। उसके बाद जो है इससे ई से अ वाला साउंड होता है। कौन सा साउंड होता है, अ वाला साउंड होता है। ये तीन साउंड जो है बेसिकली ई से निकल कर आते हैं। अब ए वाला साउंड बताओ जरा, जैसे पेन, ठीक है ना, क्या लिखा है, पेन। अब अगर हम इसको ए लगा देते हैं तो देखो दोनों का प्रोनाउंसिएशन कैसे चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा पेन, पेन छोटे ए की मात्रा, और ये होता है पैन। ये क्या होता है, पैन। क्या होता है, पैन, पैन। इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। पेन, 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 आई नीड अ पेन, कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, कैन आई गेट अ पेन, कैन आई हैव योर पेन प्लीज, कैन आई टेक अ पेन फ्रॉम यू। तो पेन, 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 इस तरीके से आपको बोलना पड़ेगा। और पैन, पैन, पैन मतलब एक जो बर्तन होता है ना, पैन, जिसमें हम कुछ बनाते हैं, खाना वगैरह, सब्जी वगैरह, पैन, पैन। लुक योर पैन इज केप्ट ओवर देयर, लुक योर पैन इज केप्ट ओवर देयर। तो ये प्रोनाउंसिएशन आप समझें कि एक होता है पेन, कैसे किया आप रिपीट करें मेरे साथ, पेन, पेन, आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन। और एक होता है पैन, पैन, पैन। क्लियर हो रहा है। एक और होता है दोस्तों, पान। क्या होता है, पान, PAN। उसकी स्पेलिंग वैसी होती, लेकिन ये जो पान हम लोग खाते हैं ना, वो वाला पान नहीं, ये दूसरा पान होता है, पान, पान। इसको कैसे पढ़ते हैं हिंदी में, पान, पान। और ये होता है पैन। अब इन दोनों को एक ही तरीके से हिंदी में हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं और इसको भी ऐसे ही हम लिखते हैं, लेकिन उच्चारण जब करते हैं तो दोनों में फर्क होता है। और वो जो उच्चारण करते हैं ना, वो हम लोग फोनेटिक साउंड के कारण करते हैं, इसलिए मैंने बताया कि वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है पेन, एक होता है पैन, एक होता है पान। अब पान मतलब क्या होता है, पान मतलब फुल, फुल या कंप्लीट, ठीक है ना। क्या होता है, फुल या कंप्लीट। आपने सुना होगा पान इंडिया, पान इंडिया आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है कंप्लीट इंडिया, पूरा भारत, पूर्ण भारत, ठीक है, पूरा भारत, पैन इंडिया, थ्रू आउट इंडिया, सब दूर इंडिया के जो है सभी और, उसको बोलते हैं पैन इंडिया। क्लियर हो रही बात। तो ये प्रोनाउंसिएशन इस कारण से चेंज होता है, फोनेटिक वर्ड्स के कारण जो है इनके प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेंज होते हैं, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट आप देखें, ई वाला साउंड हम लोग बनाते हैं। तो देखो ई का साउंड आप लोगों को पता भी होगा, एक तो वर्ड होता है ईगल। क्या होता है, ईगल। अब इसको ईगल नहीं बोलते हैं, ईगल ही बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जब आप हिंदी में इसको बोलोगे तो क्या बोलते हो, ई, ग और ल, इस तरीके से बोलते हैं, ईगल, ठीक है। और अगर इसको आप तोड़ने जाओगे तो कैसे होगा, मतलब इसका जो आप संधि विच्छेद करोगे तो ई और ये अ और ये ग, सॉरी इंग्लिश में आ गया, तो देखो ई अ और ये ग और ये ल, है ना, ये होता है संधि विच्छेद करना। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये इंग्लिश में बहुत काम आता है, ई अ ग ल। अब इसी को ई अ ग ल, इसी को इसी तरीके से पढ़ना है, ई अ ग ल, चारों को एक साथ मिलाओ, चारों को जैसे ही आप यूज करोगे तो आपका बन जाएगा ईगल, ठीक है, इस तरीके से। या ईट, क्या होता है, ईट, ई अ और ट, इसको कैसे पढ़ते हैं, ईट, है ना। एक होता है इट, तो वो IT, वो छोटी ई की मात्रा हो जाती है, इट। देखो हिंदी में आपका सेम लगेगा, ईट, यहाँ पर भी सेम है, इसका कोई वो तरीका नहीं है ना। ये ज़्यादा आप बड़ी की लगा सकते हो ईट, लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन उसका अलग हो जाएगा, इंग्लिश में अलग तरीके से पढ़ते हैं, है ना। ये ईट होता है और ये इट होता है, ईट, इट। बोलो, प्रोनाउंस करो मेरे साथ। एक होता है ईट, बोलो ईट। वुड यू लाइक टू ईट समथिंग, कैन आई ईट दिस फ्रूट, I want to eat something, I want to eat something, let's eat together, let's eat together, let's go out and eat something, बाहर चलें और कुछ खाते हैं, let's go out and eat something, eat something, eat, है ना। और एक होता है it, it's my pen, it is not working, it's very cold, it's very hot, it's raining,
है ना। तो इट कैसे प्रोनाउंस करते हैं, इट इट, और एक होता है ईट। क्लियर है दोनों में, एक होता है ईट और दूसरा होता है इट। फिर से बोलो आप लोग, प्रोनाउंस करो, ईट 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 इट इट इट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ई का क्लियर हो गया। ई के हमारे पास ए इसका साउंड होता है, ई इसका साउंड होता है और अ भी साउंड होता है। और ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत सारी जगह, कहाँ ई लगाना है कहाँ पर ए लगाना है, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, जैसे एक वर्ड हम लोग ले लेते हैं जनरेटर। ठीक है, GENERATER, जनरेटर। ठीक है, तो जनरेटर, आई थिंक ये ओ आया था, है ना, ये बड़ा कंफ्यूजन है, TOR जनरेटर। अब आप देखो जनरेटर, अब ये साउंड तो अ का आ रहा है, साउंड किसका आ रहा है दोस्तों, अ का आ रहा है, और यहाँ पर ए का साउंड आ रहा है, तो लगा क्या है, ई लगा है। अब बहुत सारी जगह जो है वहाँ पर देखो, जैसे ग्रामर GRAMM, अब बहुत सारे बच्चे जो है वो ये कॉमन मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, ई लगा देते हैं। अब जब आप इसको स्टडी करोगे तो आपको लगता है कि हाँ सर बिल्कुल ई भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ई नहीं आता है। भाई ग्रामर की राइट स्पेलिंग क्या है, ए आता है, क्या आता है, ए आता है। तो कहाँ पर अब आप बोलोगे कि सर यही तो कंफ्यूजन है, यही तो स्पेलिंग मिस्टेक होती है कि कहाँ पर ई लिखें कहाँ पर ए लिखें, समझ में ही नहीं आता, और फिर गलतियाँ करते हैं हम लोग, ईमेल वगैरह या कुछ भी आप ऑफिशियल कोई लेटर लिख रहे हो, ठीक है, या किसी प्रकार का ईमेल लिख रहे हो, वहाँ पर गलती होती है। तो इसका क्या सोल्यूशन है सर बताइए। तो दोस्तों इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका प्रैक्टिस ही सोल्यूशन है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, एक पेज जो है डेली आप देखकर नकल करें, राइटिंग करें और उसको फोकस करें। जहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ अगर आप साउंड की भी स्टडी कर लोगे तो आपको यही सिखाया जाता है, साउंड में यही सिखाया जाता है कि ये जो अ का साउंड है वो ई से भी बनता है और अ से भी बनता है। अब ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर ई लगा रहे हो, कहाँ पर अ लगा रहे हो। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इंग्लिश के डेप्थ में जाओगे ना तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी, कंफ्यूजन है, और इसीलिए आपको जो है प्रैक्टिस के बिना मुमकिन नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स थिंग्स पॉसिबल, प्रैक्टिस से ही चीज़ें मुमकिन है। ठीक है, तो इसका मेरे पास सोल्यूशन बस एक ही है, सोल्यूशन नहीं है दोस्तों, सजेशन है कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके रीडिंग करें और ओपन बुक राइटिंग करें। आप उस पर ऑब्जर्व करें कि कहाँ पर ई बन रहा है, कहाँ पर ए बन रहा है। ठीक है, लेकिन याद रखो कि ई से भी अ का साउंड होता है और ए से भी, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि जो राइट स्पेलिंग है ये है और ये हमारी रॉन्ग स्पेलिंग है। बट क्लियर है, अभी तक क्या पढ़ा हमने कि ई जो है उससे ए का साउंड भी आता है, ई का साउंड भी होता है और अ का साउंड भी होता है, और अ वाला सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं। टेक्निकल टीम मुझे स्लाइड्स लगेगी, टेक्निकल टीम मुझे स्लाइड लगेगी, है ना। चलिए कंटिन्यू करते हैं दोस्तों वापस, और एक्स्ट्रा स्लाइड लगेगी मतलब। हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग, ई तक हमने किया, उसके बाद जो है एफ। ठीक है, तो एफ जो है दोस्तों वो हमारा है, इससे होता है फ। कंसोनेंट में देखो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, इससे फ होता है, बस एफ से भी फ होता है दोस्तों। और अगर हमने जो है PH लगाया ना, उससे भी फ होता है, दोनों से जो है सेम साउंड होता है। अब ये भी आपको जो है वापस प्रैक्टिस में देखना पड़ेगा कि कहाँ पर PH लगाना है, कहाँ पर जो है आपको फ लगाना है। जैसे आपने लगाया फोन, क्या किया, फोन, PHONE। ठीक है, फोन। अब इसमें आप देखो कि जब हम लोग इसको हिंदी में लिखेंगे तो ये फोन इस तरीके से होता है। अगर आप, बहुत सारे लोग जो है उसको क्या करते हैं, फ ओ न ई ये लिखते हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, 50 स्लाइड कर दो, मतलब काफ़ी सारी कर दो। चलिए, तो क्या हो जाएगा, फोन हो जाएगा। अब आगे देखो आप, तो फ से जो है फ का साउंड ये इजी है। जैसे आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, फादर। अब आप इसमें देखो कि साउंड कौन सा है, फ का साउंड है। या फिर मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं, फैकल्टी,
ठीक है, या फिर एक वर्ड है फ्यूरियस, या एक वर्ड है फेरोशियस, या आपका वर्ड हो जाएगा कंफ्यूजन, या वर्ड हो जाएगा अफर्म। ठीक है, ये तो आपके लिए इजी है। फ का साउंड, हिंदी में जो फ होता है, फ फल का, वो वाला साउंड जो है उससे हमारा फ बन जाता है ना। अफर्म, जैसे डबल हुआ तो उसमें कुछ वाइब्रेशन आता है, अफर्म अफर्म। कैसे इसको पढ़ते हैं, अफर्म। तो यहाँ पे आप कट कर देते हो, यहाँ पे एक स्टॉपेज ले लेते हो, एक तरह से ये सिलेबल है अफर्म। और ये र को हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते, र को नहीं पढ़ना, अफर्म नहीं पढ़ना, कभी भी इसको इस तरीके से नहीं पढ़ना, अफर्म। क्या पढ़ना, अफर्म अफर्म अफर्म। वो बहुत सारे ऐसे जो साइलेंट लेटर है वो आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, है ना। अफर्म, जैसे एक वाटर होता है, बहुत सारे लोग वाटर पढ़ते हैं, कैन यू प्लीज गिव मी अ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। वाटर होता ही नहीं है, वाटर होता है, वाटर वाटर हंटर। अब इसमें कई कुछ लोग बोलते हैं वाटर, आई वांट अ वाटर, वैसे भी नहीं, उसका सही प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। आई वांट अ वाटर मतलब उसको एकदम चलते देना है, उसको इस तरीके से होना चाहिए कि आपको लगे, मतलब लिसनर को ये लगे कि हाँ इसके बाद र का साउंड आ रहा है। अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आई वांट वाटर, आई वांट वाटर, आई वांट वाटर, तो वो अजीब लगेगा, लोग हंसेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो उसको इस तरीके से उसको छोड़ना है, इस तरीके आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, टुडे आई वांट टू गो बाय कार। तो ये कार, उसके बाद छोड़ दिया आपने कार, आई वांट टू गो फॉर कार, आई नीड कार। तो ये कार जो आप बोलते हो ना वो गलत हो जाएगा, उसको इस तरीके से बोलो। ये सब प्रैक्टिस की बात है। देखो बोलो कार, आई नीड अ कार, आई नीड अ कार, आई नीड अ कार, आई नीड अ कार। शुरू में क्या करो, हल्का सा र लगा दो, है ना, इंटेंशनली हल्का सा र बोल दो, धीरे 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 उस र को गायब कर दो। आई नीड अ कार, आई नीड अ कार, आई नीड अ कार, आई नीड अ कार। तो वो जब आप प्रैक्टिस में लाते हो तो आपका ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस की बात है। बट चलिए इस पे आते हैं, तो ये क्लियर है। फादर, देखो ये र नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पे र नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, बोलो फादर, फादर, तो एकदम फादर ऐसे भी नहीं बोलना और फादर ऐसा भी नहीं बोलना, दोनों के बीच का साउंड होना चाहिए, दोनों का बीच का साउंड होना चाहिए। एक तो फादर, फादर, फादर ऐसे भी नहीं बोलना, और फादर ये भी नहीं, फादर, फादर। माई फादर इज एट ऑफिस, माई मदर इज इन, माई मदर, माई मदर, माई मदर इज इन किचन, माई मदर इज इन किचन, याद रखो। ठीक है, तो ये फैकल्टी या फ्यूरियस, फ्यूरियस ऐसे इसको ब्रेक करना है। देखो फ्यू री और अस तीनों को ब्रेक किया, वैसे ही बन जाएगा फ्यूरियस, फ्यूरियस। देखो फे रो शी अस, ऐसे ब्रेक करना है। कितने सिलेबल है देखो, फे तो ये एक हो गया, फिर रो ये दो हो गया, और ये शी ये तीन हो गया। सिलेबल जब मैं बोलता हूं ना, मतलब संधि विच्छेद, ये आपको जो है 12th की क्लास में ये पूछते हैं, है ना, बोर्ड में, काफ़ी स्टेट बोर्ड वगैरह में पूछा जाता है ये। अब देखो फे रो शी अस, तो अस क्या है, चौथे नंबर का है। तो ऐसे कितने सिलेबल हैं, 4 हैं। इसका क्या मतलब है, कितनी जगह आपको स्टॉप लेना है, 4 जगह स्टॉप लेना है। फे रो शी अस, ये भी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्लियर होगा। मैं करवाऊंगा इसकी प्रैक्टिस आपको आगे। यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन, इसको कैसे पढ़ना है, देखो कन ये हो गया एक, देखो फ्यू ये हो गया 2। अब बहुत सारे बोलेंगे कन्फू, कन्फ्यूजन, तो सर फू क्यों नहीं बोले, ऊ की मात्रा है, तो ऐसा नहीं है, यू भी होता है। ठीक है, यू का साउंड भी होता है। तो कन फ्यू और ये जन सबको मिला के, इसको सियोन क्यों नहीं पढ़ते हैं सर, क्योंकि SION हमेशा जन हो जाता है, जन, ज का साउंड होता है। अब बहुत सारे लोग जन बोलते हैं, है ना, कि कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, इस तरीके से, है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होता, ज होता है। अब ये ज जो है ये बिल्कुल नया साउंड है, ये आपको बार बार प्रैक्टिस से आएगा। कंफ्यूजन, 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 डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्लियर हुआ अभी तक आपका। एफ से हमने जो है
फ का साउंड है और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हमने इसमें डिस्कस कर ली। ठीक है, आगे देखते हैं। एफ के बाद जो है जी आ गया, तो जी से जो है आपका ग होता है और ये भी हमारा क्या है, कंसोनेंट है। लेकिन दोस्तों क्या ग ही होता है? ग के अलावा जो है और भी कुछ होता है। क्या होता है दोस्तों? जी से ग भी होता है और जी से जो है ज भी होता है। ठीक है, याद रखना, जी से ग भी होता है, जी से ज भी होता है। ग जैसे गन, GUN, गन, तो ये ग का साउंड है। या गॉड, क्या बोलेंगे? गॉड, तो GOD, गॉड, ये ग में ओ की मात्रा और ये ड, गॉड। ठीक है, या फिर बहुत सारे वर्ड है। गेट, GET, गेट, तो ये ग का साउंड है। और अब देखो हिंदी में इसको पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा गेट। गेट, प्लीज ओपन द गेट। लेकिन ये गेट अलग है। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसको कैसे पढ़ते हैं? गेट। और एक वर्ड होता है गेट। क्या होता है? गेट। तो गेट अलग चीज है दोस्तों, इसको पढ़ने का अलग तरीका है। लास्ट में ई आता है, गेट। ठीक है, गेट। और ये आपका अलग है, गेट। इसको कैसे पढ़ेंगे? गेट, एकदम से पढ़ेंगे गेट। और ये होता है गेट। तो ये दोनों जो है ये भी फोनेटिक साउंड के कारण अलग अलग प्रोनाउंस होते हैं और वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो ज का साउंड देखते हैं। तो ज जो है इससे एक वर्ड है जायंट, GAINT, जायंट। नहीं, ये गेंड हो जाएगा, देखो रॉन्ग हो गया, ये जायंट, GIANT होता है, जायंट। ठीक है, तो ये ज, इसका कौन सा साउंड है? ज का साउंड है। तो ये हो गया जा, और साउंड कैसा रहा? जायंट, जा, य, हाफ न और ये ट, जायंट। तो ये देखो ज का साउंड हो रहा है। ठीक है, एक और वर्ड होता है एग्जैजरेट, EXAGERATE, एग्जैजरेट का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी या वेरी हैप्पी, ये होता है। और देखो ज का साउंड है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जहां पर जो है ज का, जैसे जियोमेट्री, GEOMATRY, जियोमेट्री। ठीक है, तो ज का साउंड आया। कौन सा साउंड आया? ज का साउंड आया। ठीक है, तो ज भी होता है और ग भी होता है, तो आपको ये दोनों जो है याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। जी के बाद जो है एच, ऐसे ये आपका कर्सिव फॉर्म है और ये आपका जो है कैपिटल फॉर्म है, सबको पता है ये। अब एच से जो है हिंदी में हम किससे मैच करें? ह से मैच करें, और ये ह ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है ना। जैसे हैप्पी, ठीक है, या हनी, HONEY, हनी। ठीक है, ये ह का साउंड आ रहा है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर भी जो है ह का साउंड आ रहा है। एक दोस्तों कई बार ऑनेस्ट, जैसे एक वर्ड है ऑनेस्ट, ठीक है, HONEST। अब यहाँ पर जो H है वो क्या है? साइलेंट है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ये क्या है? साइलेंट है। तो ऑनेस्ट पढ़ते हैं उसको, हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं। तो कई बार ये जो है आपका जैसे माइटी, एक और वर्ड है MIGHTY, माइटी। तो इसमें भी जो है G और H जो है इसको भी हम लोग साइलेंट पढ़ाते हैं। इसका भी एक चैप्टर हम लोग करेंगे जिसमें केवल साइलेंट लेटर पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि फ्लो में है कि H जो है कई जगह साइलेंट होने का भी काम करता है। ठीक, तो H से ह का साउंड है। आगे चलते हैं। I, अब I जो है वो वापस हमारा क्या हो गया? वॉवेल हो गया, है ना। कैपिटल में इसको इस तरीके से लिखते हैं और इसका साउंड जो है, इसके भी 2 से 3 साउंड है। आप देखो I से एक तो होता है E, ठीक है। अब ये दोनों ई हो सकता है, छोटा ई भी हो सकता है, कई जगह केवल आई से जो है बड़ा ई भी होता है ना। ऐसा कई जगह होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है आई से दोस्तों आई एज इट इज भी होता है, जैसे आप बोल रहे हो उसी तरीके से आई भी हम लोग बोलते हैं। और आई से जो है अ भी होता है। आई से क्या साउंड होता है? अ साउंड होता है ना। अभी तक तो हम लोग ई एक ही साउंड पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आई से इतने सारे साउंड होते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं जो है ए का साउंड भी होता है आई से,
है ना। लेकिन मोस्टली जो है ये 4 साउंड हमारे आय से आते हैं। कौन से? ई, फिर बड़ी ई, और उसके बाद जो है आई का साउंड एज इट इज आई का साउंड, और जो है अ का साउंड। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसमें देखो छोटी ई के जो है, जैसे आप पिन, ठीक है, पिन, तो इसमें आप देखो क्या हो जाएगा, प, इसमें आपका छोटी की मात्रा और न, पिन। या फिर सिन, SIN, सिन, सिन मतलब पाप, ठीक है। या फिर टिन, TIN, टिन, ठीक है। या फिर बहुत सारे ऐसे, सिट, SIT, सिट, ठीक है। या सिप, SIP, सिप, इस तरीके से। और कई जगह जो है जैसे कई जगह जो है बड़ी ई की मात्रा का भी आता है। आप लोग मुझे बताएं कहाँ पर, जैसे फिश, फिश ये भी छोटी की मात्रा है, FISH, FISH, फिश, आप लोग सर्च करें, ठीक है। बड़ी का ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, आप ट्राई करें, बताएं मुझे, रीड जब भी करें आप बताएं कि इसमें बड़ी की मात्रा का ई का साउंड कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और इस बीच हाँ, जैसे एक सिंसियर, सिंसियर, SINCERE, इसको देखो आप, सिंसियर। अब मुझे एक चीज बताओ, ये बड़ी की है कि छोटी की मात्रा है? सिंसियर। या फिर सिंसियर, 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 है ना, एकदम जोड़ देते हैं हम लोग उसको, एकदम प्रेशर करते हैं ना, सिंसियर, ठीक है। तो ये हमको ऐसा लग रहा है कि बड़ी की मात्रा है, तो कई बार उसका साउंड भी आता है, ठीक है। और चलिए आई का देखते हैं। एक वर्ड है देखो, साइलेंट, SILENT। अब देखो इसको हम लोग सिलेंट नहीं बोलते हैं, ठीक है, इसको सिलेंट नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? साइलेंट बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि स जो है उसमें आ और उसमें ई की मात्रा है, साई, और उसके बाद लेंट। क्लियर हो रही बात? तो ये देखो साइलेंट, तो इसमें आई का भी होता है, जैसे आइस, ICE, आइस, ठीक है, आइसक्रीम या आइस ये होता है ना। EY, आइस एक होता है, IEYEI, तो ये जो है एक यूनिक वर्ड है जिसमें ई लगा है लेकिन आई का साउंड आ रहा है, लेकिन दोनों में फर्क है। एक होता है आइस और एक होता है आँख, ये हमारी आंखें, आई, ठीक है, और ये हमारा ये बर्फ होता है, दोनों में फर्क है, ठीक है। लेकिन देखो कितना सिमिलर है, पर इसको इससे ई से शुरू हो रहा है, ये आई से शुरू हो रहा है, आइस, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्ड होते हैं, जैसे नाइस, नाइस देखो न, और उसमें कौन सा साउंड है? आई का साउंड है। या नाइफ, जनरली ये जो आपका है ना लास्ट में अगर ई हो रहा है, ठीक है, ये कुछ पैटर्न्स हैं, हम लोग इसको सीखेंगे कि लास्ट में ई आ रहा है और उसके जस्ट ये वाला जो आपका है कि एक वॉवेल है लास्ट में ई वाला और उसके बाद कॉन्सोनेंट है। देखो लास्ट में एक वॉवेल है और सॉरी लास्ट में आपका वॉवेल है और बीच में कंसोनेंट है, तो यहाँ पर जो है अगर आपका अच्छा वॉवेल कौन सा है? ई वाला वोवेंट है। और अगर यहाँ पर जो है आपका वॉवेल कौन सा है? आई वाला वॉवेल है ना। जब इस तरह का आपका अगर एक सीक्वेंस हो तो वो जो साउंड आता है आई का वो आई एज इट इज होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जैसे ये नाइस, ये हो जाएगा नाइफ, या वाइफ, WIFE, वाइफ, या पाइप, PIPE, ठीक है। ये वाला पैटर्न आपको याद रखना है कि लास्ट में आए और उधर ई हो गया तो आई का साउंड हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो आई का साउंड होता है और कई जगह जो है आई से अ भी बनता है। अब आई से अ कहाँ पर बनता है देख लेते हैं, थोड़ी स्पेस हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर। इधर आप देखें कि देखो अ का साउंड कहाँ है, जैसे सर, तो सर में आप कैसे लिखोगे? सर लिखोगे तो SIR लिखोगे। क्या उसको सिर बोलेंगे हम लोग? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आई से ये भी साउंड होता है, ठीक है। या सर्कल, क्या है? सर्कल, तो उसमें भी सर्कल अ का साउंड आ रहा है। काफी सारी जगह अ का साउंड होता है। गर्ल, GIRL, गर्ल, कौन सा साउंड है? अ का साउंड आ रहा है, ठीक है। या फर्म, FIRM, फर्म, कौन सा साउंड आ रहा है? अ का साउंड आ रहा है। तो और भी कितने सारे आप जब भी रीडिंग करेंगे आपको पता चलेगा कि काफी सारी जगह जो है आई से जो है अ का साउंड आता है। क्लियर है?